ये कहानी है बुद्धिमान किसान की। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही लालची किस्म का जमींदार रहता था। उस जमींदार के पास एक मुनीम काम करता था। एक दिन वह जमींदार अपने मुनीम के पास पहुंचता है और पूछता है कि मुनीम जी, जंगल के बगल में जो खेत हैं, क्या उनकी जुताई हो चुकी है? मुनीम कहता है, नहीं मालिक, अभी तक उस खेत की जुताई नहीं हो पाई है, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवरों का डर है। इसलिए गांव का कोई भी किसान वहाँ पर खेती करना नहीं चाहता। तो जुताई तो बहुत दूर की बात है। और ये सुनकर जमींदार पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है। वह बोलता है मुनीम से कि भले ही दोगुने पैसे देने हों, लेकिन उस खेत की जुताई होनी चाहिए। यह सुनकर मुनीम गांव की तरफ निकलता है। रास्ते में ही उसको एक तरकीब सूझती है और वह सीधे गांव के ही एक किसान बुधिराम के पास पहुंच जाता है। बुधिराम जैसे ही मुनीम को अपने घर देखता है, वो थोड़ा हैरान रह जाता है और पूछता है कि मुनीम जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अब मुनीम को पूरी बात तो पता थी, लेकिन वह बात को घुमा फिरा कर पूछता है कि बुधिराम, अगर तुम्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं तो क्या तुम जंगल के बराबर वाला खेत जोत सकते हो? बुधिराम घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं मुनीम जी, वहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है, मैं उस खेत को नहीं जोत पाऊंगा। लेकिन वहीं तभी बुधिराम का बेटा शंभू आ जाता है। शंभू ये बातें सुन रहा था और वह तुरंत बुधिराम और मुनीम से बोलता है कि मैं उस खेत को जोतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे उस खेत में एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा चाहिए। इस बात को सुनकर बुधिराम नाराज हो जाता है कि बेटा शंभू, तुम ये क्या कह रहे हो? वहाँ पर जंगली जानवर आते हैं। शंभू इस बात का जवाब देते हुए बोलता है कि पिताजी, आप मत घबराइए, मेरे पास एक तरकीब है, मुझे कोई खतरा नहीं होगा, आप लोग परेशान हो मत हो, मैं कल सुबह जाऊंगा। सुबह होते ही शंभू अपने दोनों बैलों के साथ खेत की तरफ निकल पड़ता है। उसको एकदम नहीं पता था कि वहां पे वाकई में जंगली जानवर होते हैं, लेकिन वहां पर एक लोहे का पिंजरा जरूर था जो मुनीम ने पहले ही रखवाया था। इसी के साथ शंभू जो है खेत की जुताई शुरू कर देता है। खेत की जुताई करते समय उसको इस बात का जरा भी भनक नहीं था कि वहीं दूर झाड़ियों में बैठा एक शेर उसे देख रहा है, और शेर बहुत ही खूंखार था। शंभू थकान मिटाने के लिए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी उन झाड़ियों से निकलकर शेर सीधा उन बैलों की तरफ आ जाता है और शेर उन बैलों से पूछता है कि बैल, तुम इतने ताकतवर हो और तुम इस किसान की गुलामी क्यों कर रहे हो? तभी उसमें से एक बैल बोलता है कि देखो भाई शेर, हम ताकतवर तो हैं, लेकिन वह इंसान जो है वो बुद्धिमान है, उसके पास बुद्धि है, जिसकी वजह से हम उसके गुलाम बने बैठे हैं। शेर थोड़ा सा नासमझ बनता है और पूछता है कि आखिर ये बुद्धि क्या चीज होती है? बैल बोलता है कि जाओ उस किसान से पूछो। शेर किसान के पास आता है और किसान उसको देखकर पूरी तरीके से डर जाता है कि हे भगवान, ये शेर अचानक से मेरे पास कहां से आ गया? शंभू तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगता है कि अब मैं क्या करूं जो ये शेर यहाँ से चला जाए। तभी शेर किसान से पूछता है कि किसान, बताओ ये बुद्धि क्या बला है और आखिर ये बुद्धि तुम्हारे पास कहाँ से आई? मुझे वो बुद्धि देखनी है। शंभू पूरी तरीके से डरा हुआ था, अब वो करता भी तो क्या करता। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह शेर से बोलता है कि देखो भाई शेर, आज जो है मैं अपनी बुद्धि जो है वो सामने पड़े पिंजरे में रख के आया हूँ और मेरे पास अभी बुद्धि नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बुद्धि देखनी है तो उस पिंजरे में चलना होगा। इतना ही सुनते तुरंत शेर जो है खूब तेज से दहाड़ता है।
और इस चीज़ को देखते ही किसान डर जाता है कि हे भगवान, कहीं ये मेरे बैलों को ना खा जाए। शंभू फिर शेर से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बुद्धि देखनी है? शेर बोलता है हाँ बिल्कुल देखनी है, दिखाओ। शंभू बोलता है कि ठीक है, तब अगर तुम्हें मेरी बुद्धि देखनी है तो चलो आओ फिर। जैसे ही वो शेर उस पिंजरे में घुसता है, शंभू बाहर से उस पिंजरे को बंद करके अपने घर लौटने लगता है, क्योंकि खेत की जुताई तो हो चुकी थी। तभी शेर पूछता है कि शंभू, हे किसान, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे इस पिंजरे में बंद करके? तभी शंभू बोलता है कि यही है बुद्धि शेर, तुम नहीं समझ पाए, यही है दिमाग, दिमाग का खेल इसे ही कहते हैं। मेरे पास दिमाग है और तुम बुद्धिहीन हो, इसीलिए तुम निर्दोष और असहाय जानवरों को खाते हो। दिमाग से बढ़कर कुछ नहीं होता है।